नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एकदम फ्रेशर टॉपिक है जिसका नाम अभी जस्ट हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक ढंग से सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आपके एग्ज़ाम और व्यू से भी ये टॉपिक का बहुत अहम भूमिका है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। आपका टॉपिक का जो नाम है हम आपके सामने लिख रहे हैं डिफरेंशियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अक्सर देखते होंगे कि वो क्वेश्चन इससे हर एक साल कहीं ना कहीं पूछता है। और टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हिंदी में इसको बोलिएगा तो अवकलन समीकरण, अवकलनीय समीकरण हम लोग बोलते हैं इसको। ये टॉपिक का नाम है छोटा और इसी को आज हम लोग को सीखना है। इसका हम कितना क्लास लेंगे, इसका कितना लेक्चर चलेगा, इन सभी पे भी हम अभी बात करेंगे। और उसके बाद इससे कौन सा क्वेश्चंस कितना नंबर के आएगा, कौन सा लेक्चर से हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो चीज़ का हम लोग को उपयोग करना पड़ता है। पहला, आपको डीसी का भी नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आपको इंटीग्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों का उपयोग इसमें करवा लेता है। इतना शानदार टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th में थोड़ा सा उपयोग में आया है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका बीएससी में इसका यूज है। हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होता क्या है। हम ये समझा देते हैं आपको इसको बेसिक के थ्रू। उसके बाद हम इस टाइप में हम टोटल कितने टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किस में है। अरे भाई साहब, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, जो क्लास 7-8 से ही आप लोग पढ़ते आए होंगे। मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं, आप लोग बताइएगा क्या x+2 क्या ये इक्वेशन है। हम आप लोग से सवाल पूछाता हूं, क्या x+2 इक्वेशन है, तो बोलेगा नहीं है सर, ये इक्वेशन नहीं है। जब तक आप बराबर दे के RHS साइड कुछ नहीं लिखिएगा तब तक ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्या अब ये इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसके LHS साइड भी कुछ ना कुछ है, RHS साइड भी कुछ ना कुछ है, और बीच में किसका सिंबल है? बराबर का सिंबल है। तब जाके ये इक्वेशन कहलाएगा, वरना ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अगर मैं एक सवाल लिखता हूँ, क्या ये sin x क्या ये इक्वेशन है? अब मैं बराबर 0 लिख दिया, क्या इक्वेशन है? हाँ है। तो भाई साहब, ये त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया? त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। ये बीजीय समीकरण हो गया, इसे x² + 2 = 0, ये बीजीय समीकरण हो गया, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण भी बोलते थे कभी कभी, क्योंकि द्विघात वाला है। तो पढ़े कि नहीं पढ़े? आप पढ़े होंगे x + y = 0, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पढ़े कि नहीं पढ़े? इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। पढ़े कि नहीं पढ़े? ये सब तो वही सब है। इसको हटा देंगे तो ये समीकरण नहीं है। उसी प्रकार से आपको बोला डिफरेंशियल इक्वेशन, तो समीकरण तो आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। LHS में भी कुछ रहे, RHS में भी कुछ ना रहे, कुछ रहे, और बीच में क्या रहे? बराबर का साइन रहे, वही आपका इक्वेशन कहलाता है। पहला पार्ट। दूसरी पार्ट, अब हमको समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो हम लोग देखिए dy/dx लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं? dy/dx। तो ये डिफरेंशिएशन है। ये क्या है सर? डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन अभी नहीं बना है। अगर हम बराबर 0 कर दिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये पैटर्न को पकड़ो। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब बात रह गई जैसे y और 0, क्या ये समीकरण नहीं है? है। ये समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है? है। अगर y² 0 कर दिए समीकरण है या नहीं है? है। या 3 कर देंगे 0 है या नहीं है? समीकरण है। समीकरण के लिए बराबर होना चाहिए। मोटा मोटी बात क्या होना चाहिए? बराबर समीकरण है। ठीक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमको सीखना है अवकलनीय समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशिएशन का समीकरण सीखना है। किसका समीकरण सीखना है? डिफरेंशिएशन का समीकरण सीखना है। आई सर, तो इसको फिर हल करना पड़ेगा। हाँ, हल भी करना पड़ेगा।
समीकरण तो हल करने ना सर। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 है, तो ये समीकरण है कि नहीं? तो इसको आप एक्स का मान निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो इस वहाँ भी निकलेगा, सब कुछ होगा जो इसके साथ होता था। टेंशन कर लेते हो, चलिए सीखो तो सही। तो हम अभी दो चीज़ आपको सिखाए हैं, एक सिखाएं कि समीकरण क्या होता है और दूसरा मैंने सिखाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। समीकरण मैंने कैसे सिखाया है? तो समीकरण मैंने सिखाया कि एलएचएस भी रहे, आरएचएस भी रहे और बीच में क्या रहे, बराबर, वही समीकरण होता है। अच्छा, डिफरेंशियल समीकरण क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का समीकरण, डिफरेंशिएशन का समीकरण को ही हम लोग डिफरेंशियल समीकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बोलो, हम लोग डी बाई डी एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग बाई डैश भी लिख सकते हैं, तीसरा हम लोग बाई 1 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं सर। इसके अलावा एगो एफ एक्स रहता तो एफ डैश एक्स लिखाता है, वो रहेगा। तो ऐसे तो साधारणतः हम लोग 3 प्रकार से जेनरिक लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर डबल डी सी करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। और क्या लिखेंगे? बाई डबल डैश, या क्या लिखेंगे बताओ तो? बाई 2 लिखेंगे। इस ढंग से हम लोग लिखने का काम करते हैं बच्चों। ये डिफरेंशिएशन डबल वर्ड डी सी है, और यही सब समीकरण में यूज करके आपको देगा। जैसे अगर क्वेश्चन हम ले देंगे इससे, समझना, तो आप लोग खाली पकड़ना बात को, ठीक है। हम लिख रहे हैं इसे डी बाई डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई बटे डी एक्स। क्या ये समीकरण है? समीकरण है ही नहीं। हाँ, डीसी है लेकिन समीकरण नहीं है। अच्छा, बराबर हम कर दिए 0, हम बराबर क्या कर दिए? 0। तो ये समीकरण है या नहीं है? आज जब समीकरण है तो कौन सा समीकरण है? डिफरेंशियल समीकरण है, अवकलनीय समीकरण है। ये पकड़े कैसे कि अवकलनीय समीकरण है? ये पकड़ाया ये डी बाई डी एक्स को देख के। अरे डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन हो, असमीकरण हो, नहीं अवकलनीय समीकरण है। जैसे अगर हम लिख देंगे इसे, कहे का मतलब है कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये कौन सा समीकरण है? त्रिकोणमितीय समीकरण है कि नहीं है? 11 में पढ़ने का था। और ये है अवकलनीय समीकरण। तो पहले लड़का को ये तो समझ में आना चाहिए यार कि समीकरण कैसे कैसे क्या होता है। तो हमने हम क्वेश्चन देखेंगे तो दिमाग काम करेगा, ये तो अवकलनीय समीकरण है, तो उसी पर दिमाग हम लोग को फोकस जाएगा। हमको यही नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या। नया नया चीज़ मिल सीखते हो तुम लोग, और नया नया चीज़ में ही शुरू में ही बंस कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पैटर्न को पकड़ो। अगर इसी में क्वेश्चन घुमा के देगा ऐसे, बाई डबल डैश, यहाँ देगा 3 बाई डबल डैश प्लस बाई डैश बराबर दे देगा बाई ट्रिपल डैश, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अब बताओ, ये समीकरण, अभी रुको, ये समीकरण है नहीं, बराबर हम बाई ट्रिपल समीकरण है, तो कौन सा समीकरण है सर? अरे कौन समीकरण है? ये पता कैसे चला? हम देखे बाई डबल डैश से कि अरे ये 2 बार डी सी वाला हो, 1 बार डी सी वाला हो, 3 बार डी सी वाला हो, इसीलिए हम समझ में आ गया कि ये अवकलन समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? अवकलन समीकरण है। यहाँ से हमको पता चला। अब बताओ, अवकलन समीकरण को पहचानने के लिए तुम लोग को आया है कि नहीं आया है? बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया होगा। अब हम इस अवकलन समीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम सिखाते हैं। हम लोग अभी बेसिक सीखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक नॉलेज, यानी कि इसका नॉलेज होना चाहिए बच्चा को। वो इस नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बढ़िया से क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाइएगा। इसका नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चंस को आप परफेक्टली डील कर पाइएगा। अच्छा, पहले हम किसी व्यक्ति को जानेंगे तब ना यार कि कौन आदमी है, तो उसी के हिसाब से ना उस पर आदमी इम्पैक्ट देता है। और हम किसी को जानते ही नहीं तो उस पर कैसे इम्पैक्ट देंगे? इसलिए पहले जानो कि ये है क्या चीज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ करेंगे वो समझना। पहला टॉपिक जो है ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड है। क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा, पूरा टॉपिक एक ही बार लिख दे कि जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हेडिंग मारते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मारते जाते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री पहले, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कोटि और घात। क्या कहते हैं बताओ तो? कोटि और घात। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोटि और घात। इसका हिंदी ये हो गया और इंग्लिश वो हो गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ तो? ऑर्डर एंड डिग्री। अरे बोलो कम से कम यार, ऑर्डर एंड डिग्री। और हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। और डिग्री को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं सिखाता हूं कि अगर कुछ भी हो जाए इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन
आएगा। और जब भी आएगा तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव को पक्का हो। अगर लेवल कम कर दिया एग्जाम का तो इससे एक आध क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन 2 नंबर का, लेकिन ये कम चांस है। लेकिन ये तो 100% चांस है। इसमें 99% भी तुम कहोगे तो हम बात को नहीं मानेंगे, 100% कह के निकल जाएंगे। आएगा तो आएगा, एक क्वेश्चन धैल है, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन में आता है। तो फिर तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है सर, तो क्यों नहीं आएगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक और पहला चैप्टर मैं आज खलास करूंगा, पहला ही लेक्चर में। और वो आपके सामने है, देख लीजिए, ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि एंड घात। और इसको सीखने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका जरूरत पड़ेगा रे? डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब होता है हम लोगों को चाहिए अवकलनीय समीकरण। और जब तक अवकलनीय समीकरण नहीं आएगा तब तक हम ऑर्डर और डिग्री नहीं निकालेंगे। हमको दो तो हम रिप्लाई देंगे, जब तक नहीं दोगे हम रिप्लाई नहीं देंगे। समझते हैं बात को। क्वेश्चन है इसे d² पावर 3 प्लस, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, dy/dx पावर 5 बराबर 0, या कुछ भी रह सकता है सर। अभी मैंने 0 दे दिया है, हम यहाँ पे 5y भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब डिसाइड करो कि यह समीकरण है कि नहीं। पहले हाँ, सब बोल रहा है। अच्छा, है तो कौन सा समीकरण है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। हिंदी में बोलने कहेगा तो अवकलनीय समीकरण है। शॉर्टकट में कहेगा तो डीई है। कौन सी है? डीई। ले, डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कोटि। क्या पूछेगा सर? कोटि। बल कोटि बताइए। क्वेश्चन पूछेगा घात बताइए। क्या बताइए सर? घात। इंग्लिश में कहेगा तो ऑर्डर, इसमें इंग्लिश कहेगा तो क्या कहेगा? डिग्री, पावर डिग्री, वही। अब इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे? आपके एग्जाम में ईला देल रहेगा, ई देल रहेगा, कोटि पूछेगा, इसका ऑप्शन भी देल रहेगा। कैसे बनाएंगे समझते हैं, ठीक है? क्या रेडी हो आप लोग सीखने के लिए? चलिए मैं सिखाता हूं। कोटि निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, dy/dx को पकड़ो और इसमें देखो कि सबसे ज्यादा बार डीसी। क्या बोले? बोलो, सुनो सुनो, फिर सुनो। सबसे ज्यादा बार डीसी खोजो, सबसे ज्यादा बार डीसी, वो क्रिय कोटि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोटि, जो सबसे ज्यादा बार डीसी होता है। तो हम लोग को खोजना है कि मैक्सिमम टाइम्स डीसी। तो हम गलिए कलिए तो एको बार नहीं डीसी है रे, छुच्छे है ये तो कलिए। अच्छा, एक बार डीसी है, पावरबा भलू 5 है, लेकिन डीसीया कई बार है? एक बार है। अच्छा, एकरम कई बार डीसी है? अब पावर भलू 3 है, लेकिन डीसीया कई बार है? तो आए भाई साहब, तो डीसी सबसे ज्यादा ई हो कि ई हो कि ई हो? पहला कई बार हो। तो जय बार मैक्सिमम डीसी रहता है वही आपका कोटि हो जाता है। तो पकड़ाइए, बड़ा आसान है सर, इसको देखना है, मारना है सर, इसमें तो कैलकुलेशन नहीं है। हाँ यार, कैलकुलेशन वो नहीं, टिक खाली मार के चलाना है। मैक्सिमम डीसी एक बार नहीं, एक बार है, दोबारा कोटि 2। अब सवाल रख ले, घात कौन सी होते? ये घात राजा नहीं कहानी है। तो घात क्या होगा? तो घात के लिए मैं बता रहा हूं तरीका। मैक्सिमम बार जो डीसी है उसी को देखना है, अदर को मत देखना। अदर के 1 लाख रहे उससे हमको मतलब नहीं है भाई। हमारे जो परिवार है वो से मतलब है वो। अब मान ले ही हमारे परिवार मान लिए जैसन रहे और पास 5 रुपया रहे, तो हमरा वही न काम देते यार। दूसरा कोई काम देगा? दूसरा पास लाख रुपया, तो हमको फायदा है यार? नहीं है। तो हम अपना देखेंगे ना यार, दूसरा क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे किसका कोटि में, किसमें कोटि आया। इसमें कोटि आया, मैक्सिमम डीसी आया। अब मैक्सिमम जब इसमें डीसी आया तो इसी का पावर देखना है, दूसरा का पावर नहीं देखना है। तो एक पावर क्या होता हूँ? तो घात हो गलो 3। ये 5 रख के भी कोई काम नहीं हो, सोच ले कि फायदा के करम। तो कोटि के मेन तो कोटि हमारे है। कोटि के करा कहबे तो जे ज्यादा बार डीसी रहते, घात के कहबे तो ज्यादा बार वाला के डीसी के पावर को। समझ में लो जिरिमनी हो, एक को घात। ये अगलो आंसर ले।
ये कौन सा वाला आंसर? अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगले छूटते नहीं छूटते, अगर छूट गए तो दिक्कत है। लेकिन एकरा में जीरी से एगो अपवाद हो जाता है। ये वो क्वेश्चन में देते हैं जीरी अपवाद वाला। ऐसे एगो सिंपल क्वेश्चन पहले देख के हम थोड़ा सा जांच लेते हैं कि तुम लोग समझा कि नहीं समझा। अगर हम बाई 2 लेते हैं, पावर 3 लेते हैं, प्लस 5/1 लेते हैं, बराबर लेते हैं बाई 3, ऐसे। अब हम तुमसे पूछे पहला क्वेश्चन, कोटि कितना बताओ? अरे कोटि कितना? 3। के 3 बोल रहा है? उठाओ। अच्छा, एक के बोल रहा है? एक। अच्छा, 2 के बोल रहा है? यहाँ 3 है, सोच के बोलना। और 1 और 3 के बोल रहा है? तो मैक्सिमम डीसी ही तो खोटी होता है यार, तेरा सोचना क्या है? सही बोल रहा है तुम लोग, 3 होगा। अब घात बोलेगा तो भाई इधर इस सब से मतलब है नहीं, एक मतलब है भाई साहब। कितना है? कुछ नहीं तो एक नहीं रोए हो तो 1 हो गए आंसर। तो दिमाग काम कर लो कि नहीं कर लो। लेकिन एगो बात याद रखने चला, नोट लिखाबो यो, कुछ लिखाबो यो नोट। कोटि में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन घात में दिक्कत हो। कैसे दिक्कत है सर? वो क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम सिखाते हैं। अगर दल कैसे d² / ठीक हो, प्लस दल को साइन दल को d/dx दल को, अब बराबर दल को मान ले 0, कोई दल को छोड़ो। अब तोरा से सवाल पूछा लियो, को बताओ कोटि कितना होते? सब बोलो यार, नहीं समझ रहे तो बोलो। तो 2 कोटि 2 हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, घात कितना है सर? तो सब बच्चा बोलेगा 1, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। भाई मास्टर साहब सब नियम में फेल कर दो तो नहीं, ये क्या कर दिए आप? अरे भाई साहब क्या नहीं कर दिए, बोलो क्या हो गया? d/dx एंगल बन गया। ये कौन सी नियम है? तो एक लिए अपवाद हो कि अगर d/dx कौन बन जाए, अब कितनों इन्हें उन्हें धमास दिमाग लगा रही नहीं हट रहा तो ओकर घात संभव नहीं है, अगर एंगल में आ जाएगा तो। अगर d/dx बटा में चल जाए, कितनों जोड़ लगा दिए, वो d/dx नीचे से भागबे न करे, बारों लटक जाए, तो संभव नहीं है। 2 कंडीशन सीखनी, पहला किस सीखनी बताओ? एंगल में, दूसरा d/dx बटा में नहीं रहे, रूट में नहीं रहे, कोची में नहीं रहे, रूट में नहीं रहे, एंगल में नहीं रहे, बटा में नहीं रहे, ये सब में नहीं रहे, समझ नहीं ना? तो जाके काम बनता है। ऐसे काम तो वो देख लो भाई, क्वेश्चन हम जी सर ऐसे लगा ये बड़ी कम पूछो, लेकिन हो सके पूछिए देखा पर तो हमें जानकारी देना है ना भाई। तो हमें तो नोट लिखा दो, अगर काट के निकाल दियो। हाँ, नोट लिखा देते हैं कि अगर गलती से भी अगर d/dx एंगल में रह जाए, एंगल में कॉमा बटा में रूट में पावर में रहे और कुछ भी करे, और हम कुछ भी प्रयास करे, फिर भी वो नहीं हटे, तब हम कोटि तो जो रहेगा लिखिए देंगे, तो हम डिग्री को असंभव बताएंगे, मतलब संभव नहीं है ये बताएंगे। कि समझ नहीं हो चला कि जब नहीं तो नहीं मानी तो ठीक हो, और नहीं मानी तो जाही। जैसे क्वेश्चन में एक आगो एग्जाम्पल बात देंगे, इस पर 2 4 5 को भी हैवी समझा ने, तो जाके एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। ऐसे सिंपल बात तो समझ में आएगी होगा, लेकिन एक रगड़ देना अभी तुरंत। लेकिन एक लिए जिस पहले 2 4 5 मिनट आप लोग कॉपीराइट कर लीजिए, तो हम बढ़िया से सिखाएंगे, ठीक है? उतारिए। अब देखिए हम लोग इस पे बात करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल में हम लोग लेकर बात करते हैं। हम अभी लिखाएं कि अगर d/dx एंगल में बटा में रूट में पावर में रहे
और हम खुद भी कुछ भी प्रयास कर ले फिर भी वो नहीं हटे, तब हम डिग्री को संभव नहीं कहते हैं, या अस्तित्व नहीं है ये हम कहते हैं, या ज्ञात करना संभव नहीं है ये मैं लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये पैटर्न को हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन लिख दिए इससे कि साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स ऐसे, अब बराबर में लिख दिए बाई। अब बुतरुआ से पूछा लिए बताओ रे ऑर्डर कितना रे, कोटि कितना रे, तो बुतरुआ बोले सर डी बाई डी एक्स करनी है। बोले ता कई बार, तो एक बार, तो कोटि एक बार। और डिग्री लिखल गए ऐसे, और डिग्री लिखल जैसे गए तो वैसे कोहन बुतरुआ ने बोल सर ये तो एंगल में लगो है सर, बोले ज्ञात करना संभव नहीं है। अब पता चल कि जिस छेड़छाड़ करे से भाग जीते ले, लेकिन तोरा पते नहीं हालो, इसलिए तोरी हो आंसर गलत हो गलो। इसलिए पहले प्रयास करथिल तो जिरी से कि हो सके भाग जाए, तब पता चले कि सच्चम भाग गल सर, यानी देखो इनवर्स में हाल सर, और उन्हें चाहिए तो सर तेने डी बाई डी एक्स बचते सर, और उन्हें जाके साइन बाई होते हैं तेरी के सर, तो सिंपल आ गई सर। अब सर ये तो कोटि एक हो गए सर, डिग्रियो कितना है सर, तो जिस प्रयास कर यहाँ हो न तो एक मिनट ही नहीं कि तो डायरेक्ट लगा दिया। जैसे एक क्वेश्चन और ये सब एग्जाम्पल में देख पढ़ाबो जी अच्छा लगता है जी। अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं जी, अगर ऐसे ले लिए रूट अंडर ले लिए डी बाई डी एक्स, ला मास्टर बाब ये बोले कि रूट में रहा तो घबराई तो मामला, कल रुक टेंशन मत ले, तो डी बाई डी एक्स यहाँ ले लिए, मान नहीं कौन चीज कि डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, बड़ी हैवी क्वेश्चन ले लिए। अब बुतरुआ काली रे बताओ ऑर्डर कितना, कोटि कितना, तो बुतरुआ तो कोटि फटाफट बोल देगा। बोलो कैसे? वो कहेगा मास्टर साहब है तो एक बार डीसी है तो कई बार डीसी, तो दो होते कोटि, हम कोई दिक्कत नहीं। जब घात लिखल गए नहीं कोई घात ये राजा मतलब गाना भी निकला हुआ है, आप इस पर फोकस कीजिएगा, छोड़ दीजिए। तो घात से दिमाग जानो कैसे लगेता है, बलदूत मास्टर साहब डी बाई डी एक्स तो रूट में पकड़ा गया है, मतलब ज्ञात करना संभव, लेकिन वकरा ये नहीं पता है कि जिस छेड़छाड़ करे से हमारा काम बन जाएगा, हरिया जाएंगे। मतलब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, चाहे रूट को उन्हें भेज दो, तो इन्हें हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, इन्हें रूट में होने जाके स्क्वायर में, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा यार? जब हो जाएगा तो अब बताओ, तो ये तो एक हो गई, दो दो कोटि सही लिखा लिए ले, और डिगरिया भी कितना अगले, तो देखिए धीरे धीरे फंस हुए बुतरू कि नहीं फंस हुआ है, फंस हुआ है, महा फंस हुआ है। तो पहले एकदम जोर शोर खूब लगाना है, कैसो हट जाए, और नहीं हटे लास्ट में मने मने सो दिमाग लगाना है, और नहीं हटे तो कह देना कि सट, और कि कोई नहीं हट में तो जो समझने के समझने। अच्छा एगो क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें दिमाग लगाना तुम लोग, हम देखते हैं कितना को दिमाग लगाता है। डी बाई, सबको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि कितना दिमाग वाला तुम लोग हो, और बाई बराबर रूट बराबर 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 क्या ले ले सर, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन ले लिए। और हम बोलें तुम लोगों को बताओ यार इसमें क्या किया जाए। बचवा दम दिमाग दम लगा रहा कुछ बैठा के बला समझ नहीं, पहले ये ले लेते हैं उसके बाद ही लेंगे, अच्छा रहेगा। ये लेते हैं पहले, ले अब दिमाग लगाओ, आओ अच्छा बढ़ा दिए क्वेश्चन, अब दिमाग लगाओ। तो बता पहले कोटि बता दे, पहले भाई हमारा कोटि बता दे, तब कुछ होता दिमाग लगा। यहाँ कोटि कितना होता तो बल दो, तो दो हो गया। अब दिमाग लगाओ हाथ कितना होता, तो कोई कहते एक, तो कोई कहते दो, तो कोई लगाओ दिमाग अपन, तो कोई कहते बोल सर ऐसा करो सर ये बाई के ओने भेजा, तो कल ठीक हो भाई, बाई भेज दो ओने तो क्या आई तो हो, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई आ जाएगा, इन्हें रहेगा साइन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो की फायदा हो बोल सर ये इधर थी मैं उधर जाके भेज दिए इन्वर्स में, तो कहिए यार सही बोल रहे नहीं यार, नहीं बुतरों बोल दे नहीं यार जी से, कुछ लड़का बोल रहा है नहीं, लेकिन कुछ बच्चा बोल रहा है हाँ, तो बोल दो जो बोलता है। तो आए बउआ फिर ई लटकल हो जे ई एंगल में नहीं हो, तो एगो हटे नहीं एगो फंस गलो, तो फिर दिक्कत हो कि नहीं। आप कुछ जोर शोर लगाओ, कोई फायदा नहीं करता। तो जब नहीं करे जब जोर शोर लगा देनी नहीं हो भाई, तब बोल देना कि ज्ञात करना संभव नहीं है, हमसे नहीं होगा। बाकी तू समझ, क्या समझे बात को आप लोग समझना चाहिए बात को कि हम लोग से संभव नहीं है, आप समझिए क्या होगा नहीं होगा क्या आप, लेकिन हाँ अपना एफर्ट्स, अपना जो मतलब रहे क्षमता
कैपेसिटी और झोंक देना है, अपना दिमाग नचाना है। नहीं काम करे तो बोल देना कि ज्ञात करना संभव, वो तो एक दो स्टेप करेगा तो समझ में आ जाएगा। ये डिसाइड लगा रहे तो वो स्टेप करोगे तो अनुभव आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, मैं लाइए बुक से प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। लाइए बुक लाइए, तो कोई लड़का बुक देंगे, के सिन्हा का बुक दीजिए, हम उसी से प्रैक्टिस करें। ये सब लिख लिया ना, चलिए अच्छी किया। कुछ क्वेश्चंस मैं बुक से प्रैक्टिस कराता हूँ, जो हार्ड लगेगा हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे। इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। लाइए, आपसे मिलेगा भी नहीं। सेकेंड वॉल्यूम है ना, ठीक है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड अगेन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, हल्ला नहीं करेंगे और हम लोग आ रहे हैं अपनी प्रगति पे, और आप लोग ध्यान से देख के समझिएगा। हाँ, आ गया। 23.1 एक्सरसाइज का नाम है 23.1। और आप लोग वाली आंसर दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग भी दीजिएगा अगर समझ में आएगा तो। पहला क्वेश्चन, d² y/dx²। तेरी के, ये तो क्वेश्चन देख के हमको लाज भर रहा है, लिखने में लाज भर रहा है। बताओ कोटि कितना होगा और घात, यार हम कोई झंझट। चलिए, कोटि आपका आंसर हो जाएगा 2 और घात आपका आंसर हो जाएगा 1। और उतारने के लिए कहोगे तो फिर हमको क्या बोले, हमको ख़राब लग रहा है। अच्छा दूसरा लिखते हैं, तब तक देखना जरिमनी, कम से कम देख के संतुष्टि करो नहीं यार। d/dx⁻3 + 2y = 0। इसको बता दो, कोटि कितना, सब बोलेगा कोटि, घात उतना तेज तुम लोग कैसे हो गया। कोटि 2/d से तो 2, घात इसी का पावर लेने हैं जी, तो कुछ नहीं पावर तो कितना है, कितना वो 2 मार के चला हुआ है। तो ऐसे नहीं करना, गलती सलती। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, आपसे गलतियाँ नहीं हो सकती है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया जो कि हल्का हल्का था, कुछ बढ़िया क्वेश्चन देते हो। और तीसरा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है नहीं, 1 + d/dx² और होल पावर कितना है सर, 3/2 है। बाबा क्या बात है, बराबर d² y/dx²। क्वेश्चन है लेवल। पहले कोटि बता दो भाई साहब, उसके बाद कुछ करना, कि कोटि चेंज होने वाला नहीं होता है। 2, अब घात, कोई बोल रहा है 1 तो कोई बोल रहा है कुछ। अब तो भाई हम तो बड़का संकट में पड़ गए कि बच्चा को कैसे सोल्व किया जाए। हम एक काम करें, ये पावर है बटा में यार, तो ऐसा कर, कौन 2 से 2 कर जाएगा, ये 2 से 2, ये होल पावर ने 3/2 है। अगर केवल इसी पर आता तो कट जाता, तो बड़ा आसान था, तो फिर हमको झंझटे मुक्त। जब ऐसा आ जाए ना तो क्या करना बतावे हम, तो फिर थोड़ा सा की करना है कि बटा में 2 है और इधर तो कुछ नहीं है छोटू, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 + d/dx²। यहाँ पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ के पावर हो जाएगा d²/dx²। अब पावर, अब कहीं झंझट नहीं है, अब कहीं झंझट नहीं है। अब हम लोग इसको धरेंगे, तो बताओ घात कितना हो जाएगा, बताओ 2 हो जाएगा। अभी कितना कोई 1 बोल रहा होगा कुछ देर पहले, अभी आ गया 2 पर। तो ये सब चीज़ आपको समझ के सीखना पड़ेगा। जितना अच्छा से सीखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। हम कोशिश करते हैं आप लोग को कि लगातार बेहतर से बेहतर करवाने का काम करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बतावे, हाँ एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे अच्छा से। एक और इसमें रैखिक और रैखिक का भी बात करेंगे, लेकिन उसको पहले रुक जाइए, पहले यही हम लोग कोटि और घात को पहले समझ लेते हैं। अच्छा 4 में देखिएगा, y = x d/dx, इसका पहले डिसाइड करके बताओ तुमको। a√1 + d/dx पावर 3 है। इसमें पहले कोटि बता दो हमको, कोटि कितना होगा बताओ, कोटि कितना होगा। एक बार डी सी यहाँ भी, एक बार डी सी यहाँ भी, तो कोटि तो ये कोई दिक्कत नहीं। अब घात का बात आ गया, तो घात के लिए भाई रूट नहीं हमरा चाहिए, ये रूट से हमरा टेंशन। d/dx रूट में नहीं रहना चाहिए, d/dx बटा उटा में रहना चाहिए, d/dx पावर में रहना चाहिए, ये सबसे हटा रहना चाहिए। हटाओ ये भाई साहब रूट, तू कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है यार बीच में आके। तो बोला हम क्या कह रहे हैं, हम क्या तुमको कर दिए यार, कहीं रुक भाग, तू भाग, यहाँ से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तू भाग। तो कैसे भागे, तो ई प्लस में यानी आके, तो बाई माइनस कितना हो जाता हूँ x d/dx। अब बराबर कितना हो जाएगा ए को भी ले चलाते मन करता तो इन तो रहेल, तो ए को a अंडर रूट कितना बताओ 1 + d/dx के होल क्यूब। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो बाई माइनस एक्स बोलो कितना d/dx के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत फिर
इधर स्क्वायर कितने ए स्क्वायर और 1 प्लस कितना डी बाई डी एक्स, ये तो होल क्यों रहे, कोई दिक्कत, आई रूट तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ तो हम लोग डिसाइड अगर इसको हल भी करेंगे, मान लीजिए होल स्क्वायर भी तोड़ेंगे भी तो पावर 3 नहीं आएगा, पावर 3 नहीं आएगा, लेकिन इसमें पावर कितना है 3 है, यानी मैक्सिमम पावर कितना आ गया 3। तो हम लोग इसी को लेकर काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हम लोग को। तो हम लोग को बताइए डी बाई डी एक्स का घात कितना हो जाएगा 3, हम लोग का घात कितना हो जाएगा 3। समझ में आया कि ना। इस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, तो जाके आप लोग बेहतर कर पाइएगा, वरना कहाँ से बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी एल्स। तो हम लोग कोटि और घात दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। 4 तो कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये को दिक्कत लड़का करता है कब बता दें हम, लड़का हर एक लड़का फंस जाता है इसमें। हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, देखो मजाक करते हैं थोड़ा सा, आप लोग को भोजान लगते हैं इसे, तो डी बाई डी एक्स, और मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ पावर 3, यहाँ करता हूँ 2, यहाँ करता हूँ 0, कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन करा। अब मैं तुमसे पूछ दिया वो क्वेश्चन ऐसे मजाके में कि बताइए सर इसका कोटि कितना, तो कोटि लड़का लोग कितना बोल देगा सर 1। अब मैं पूछे घात कितना है, अब लड़का कन्फ्यूजन बोल सर तो काल क्यों बल की जगह ओकरे पर देखना है, तो इहो है इहो, तो बड़का जगह ना समझ यार, समझ में आ गया कि नहीं। इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ठीक है, चलिए नहीं हम दे देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आगे चल के कोई दिक्कत में ना फंसिए। ये वो क्वेश्चन है आएगा यार, ओकरों में फंस जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं सर। 5 नंबर सिंपल है सर, हमने लिखते हैं। ठीक है, क्या कि देखो लिख देते हैं, कहोगे नहीं लिखे सर। और +3 डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर +3 डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। अच्छा इसका बना सकते हो सर, कोटि कितना है सर, अघात तो 3 और कितना 1 हो गया आंसर, बताओ कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा सर। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं सर, बहुत क्वेश्चन इसमें लगभग 40 क्वेश्चन दिया है लगभग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाई डैश प्लस बाई ई के ओवर एक्स, इसमें बताओ कोटि कितना है, कोटि कितना है 1, अरे कितना है घात कितना है, अरे ये तो 1 कोटि है ना, 1 बार डी सी, अगर पावर कितना है 1 घात भी। समझ में आ गया कि ना आ गया। ए मोबाइल चलो अब। अच्छा इसका बता, तो हम तो पहले सब कुछ सिखा चुके हैं ना जी। कोटि कोई 2 बोलो है, कोटि रे 2 कैसे होते रे, कोटि कितना अघात कितना 1, सही है ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग 3 और 1 आंसर कर दिए इसका, हर एक बन जाएगा यार। एक देखो इसे लेते हैं, बाई के 3 डैश के होल स्क्वायर प्लस बाई के डबल डैश के होल क्यूब और प्लस बाई डैश के होल 4 और प्लस बाई 5, ऐसी 5 है ये मैं तो समझ ना, देखो फर्स्ट में लिख दिया। बताओ कोटि कितना, सब बोल रहा है कितना रे 3, और घात कितना, और तेरी की सब लॉलीपॉप है यार ना। आसान लगने लगा कि नहीं लगने लगा। तो देन हम आपका जो ये टॉपिक है हम आपका कंप्लीट कर दिए कोटि ऑर्डर वाला, और इसमें थोड़ा सा रैखिक और अरैखिक की चर्चा भी करते हैं, लेकिन हम कल कर लेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक पर भी बात करेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा रैखिक और अरैखिक पर चर्चा कर लेंगे। जब तक आप कोटि और ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है 23.1 में वो सोल्व करके आइएगा। ठीक है, और बाकी इसको अगर किसी को राइट डाउन करना है तो कीजिए, वरना तो आप समझ ही रहे हैं मेरी मजबूरियाँ को।